बच्चा रेडी है। बच्चा पार्टी आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है इस सीरीज में क्या करते हैं, आप एवरीडे एक एक स्टोरी लेके आते हैं और उस स्टोरी के एक एक वर्ड को ब्रेक करते हैं। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जो हमारा रीडिंग का एक्सपोजर है वो इनहेंस होता है, वो बढ़ता है। और ऐसा करने से जो वर्ड का वोकैब है, जो आपका वोकैब है, जो आपका वर्ड है, इसका स्टॉक आपका ज़्यादा हो जाता है। एंड एज वी ऑल नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू स्पीक इन इंग्लिश, एज वी ऑल नो if I have command how to make sentences and I know, yeah, I have lots of vocabulary, then I can make lots of sentences and I can speak in English at anywhere where we want. It's okay. So आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बात तो आपको हम चाहते हैं बता देना, आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपका ये जो आपका आज का स्टोरी है जिसका नाम है द गर्ल आफ्टर मैरिज, शादी के बाद लड़की। ये आपका ऐसा स्टोरी है जिससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग गुस्से में आकर के किसी भी इंसान के प्रति किसी भी सेंटेंस का यूज़ कर लेते हैं और बाद में हमें समझ में ये आता है कि हमने जिस किसी भी सेंटेंस का यूज किया है सामने वाले के अगेंस्ट में, वो उसको इतना हर्ट किया है कि शायद अब जो हमारा रिलेशन था वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इन बातों को आपको सीखना है, समझना है। और हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे, कभी भी ज़िंदगी में किसी वैसे सेंटेंस का, किसी ऐसे वाक्य का यूज़ कभी नहीं कीजिएगा किसी दूसरे इंसान के प्रति जो आपको खुद अच्छा न लगता हो। ठीक है, तो आज की इस क्लास को क्या बोलते हैं, उसको स्टार्टअप करते हैं। और आपको पता है, आप देख रहे हैं मगध डिजिटल और हम क्या पढ़ाते हैं तो आप जानते ही हैं। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे थोड़ा सा इस स्टोरी में जिस किसी भी वर्ड का यूज किया गया है थोड़ा सा आपको हम बता दें। अगर इसमें दिया होगा तो, अगर नहीं दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से आपका स्टोरी इजी है और इसमें किसी भी वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, मतलब यूज़ किया गया है, वो कैब इसमें नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम पहले कर लेते हैं कलर का सिलेक्शन। चलेगा ये? बिल्कुल चलेगा। और ये रहा हमारा। चलिए तो हम चाहेंगे सबसे पहले एक बार आप इसको रीड कर लीजिए। आई वुड लाइक टू रीड दिस स्टोरी वंस अगेन सो दैट यू फील कंफर्टेबल टू मेक द स्टोरी। आप या इस कहानी को समझना, सीखना या इसका लाइन बाय लाइन व्याख्या करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आप इसको एक बार क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए। अ बॉय एंड गर्ल लव्ड ईच अदर वेरी मच। वन डे द बॉय प्रपोज्ड टू द गर्ल। द गर्ल आस्क्ड, "What am I to you?" The boy thought for a moment, then looked into her eyes and said, "You are the missing part of my heart." The girl smiled and expected his proposal. Soon they both got married and lived a happy life for a while. And however, with time, the young couple began to drift apart because of their busy schedules. आप इसको बोल सकते हैं शेड्यूल भी। ड्यू टू डेली वॉरीज एंड वर्क देयर लाइफ बिकेम डिफिकल्ट। अब अभी आपने देखा होगा, हमने इस स्टोरी को रीड किया है तो इससे पहले 3-4 सेंटेंस ऐसा बोला है जो थोड़ा सा मिस्टेक था, उसमें गलती थी, हमने गलत सेंटेंस का यूज किया। ये सब जानबूझ के करते हैं। ऐसा होता क्या है, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में बोलना चाहते हैं तो कुछ बच्चों के, कुछ लर्नर्स के माइंड में आता पर्सपेक्टिव ये कि हमको जब सब कुछ पूरा अच्छे तरीके से आ जाएगा ना तब हम बोलना स्टार्ट करेंगे। इट्स टोटली रॉन्ग परसेप्शन। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आज आपको 2 सेंटेंस आता है, कल आपको 3 आएगा, फिर आपको 4 आएगा और इस तरीके से जो आपका रीडिंग का एक्सपोजर है वो आपका बढ़ेगा और आप अपने आप में कॉन्फिडेंस को फील करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सब कुछ आ जाएगा इसके बाद बोलिएगा आप या इसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर ये आपके अंदर थिंकिंग है तो मेरे ख्याल से इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, अब आइए एक अच्छे स्टूडेंट की तरह हम इसको कैसे पढ़ेंगे और कैसे इसका लगाएंगे अर्थ, देखिएगा। अ बॉय, एक लड़का, एंड और अ गर्ल, ये जो आपका आर्टिकल है इसके लिए भी आएगा। एक लड़की लव्ड, प्यार करती थी या प्यार करते थे, ईच अदर। आपको पता है आपका ये जो ईच अदर है ये आपका अपने आप में क्या है? तो आपने कहा सर ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हम यूज करते हैं कब? 2 इंसान के कॉन्टेक्स्ट में। जब बात करने वाला जो है 2 से ज़्यादा के लिए बात करता है
तब हम इस सेंस में क्या करते हैं यूज वन अनदर का, ANOTHER, ठीक है जी। लेकिन यहाँ सिर्फ दो ही लड़का लड़की है, मतलब दो ही कैरेक्टर है, तो आपने क्या बोला, आपने बोला ईच अदर, ठीक है। तो एक लड़का है और एक लड़की है, इसका दो कैरेक्टर इस कहानी में है और दोनों आपस में बहुत ही प्रेम करते थे, ठीक है। वन डे, एक दिन, द बॉय, वह लड़का प्रपोज करता है टू द गर्ल, उस लड़की को। द गर्ल, वह लड़की, आस्क्ड, पूछी, व्हाट, क्या, एम आई टू यू। One day a boy proposed to a girl and then that girl asked the question to him that what I am to you, कि मैं आपके लिए क्या हूँ, ठीक है सर। तो अगर आप चाहें किसी को ज़्यादा इम्प्रेस करना तो आप उसको बोल सकते हो कि यू आर माई अर्थ एंड स्काई, कि आप ही जो है मेरी धरती और मेरी आसमां है। हालांकि फेंकने के लिए बहुत सारी लाइन है, आप फेंक सकते हैं, लेकिन फिलॉसफी का अगर आपके पास नॉलेज है तो फिलॉसफी में आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे सेंटेंस के सामने वाला जो है 1 मिनट में आप पे कहा जाएगा फ्लैट, समझते हैं आप। लेकिन उस वर्ड का यूज अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है कि बिना माइंड के कैसे जीती है लड़कियां लोग पूरी ज़िंदगी, ये बात पता होगा आपको। तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा बड़ा लाइन आप बोलिएगा भी नहीं, इतना से आपका काम चल सकता है। आगे क्या है, द बॉय, वह लड़का, थॉट, सोचा, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, देन, तब, लुक्ड, देखा, इनटू हर आइज, किसी से भी कभी बात कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। मतलब सामने वाले से क्या करेंगे आप, अगर आप सामने वाले के आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू हैव नॉलेज, यू हैव करेज, यू कैन डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा मैसेज आएगा आपकी तरफ से। आगे क्या है, यू आर द मिसिंग पार्ट ऑफ माई हार्ट। वो लड़का एक लाइन में बोलता है कि तुम जो हो या आप जो हो मेरे हार्ट के मिसिंग पार्ट हो। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स विदाउट यू आई एम इनकम्प्लीट, कि आपके बिना जो है हम क्या थे, इनकम्प्लीट थे, हम अधूरा थे। ये सेंटेंस का यूज करता है वो अपनी प्रेमिका को इंप्रेस करने के लिए, ठीक है जी। आगे हमारा कहानी क्या है, द गर्ल, वह लड़की, स्माइल्ड, हंसी, एंड और एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर लेती है, अपना लेती है, मतलब मान जाती है, हिज प्रपोजल, उनके प्रस्ताव से ये क्या बोलते उसको एक्सेप्ट कर लेती है। सुन, जल्द ही, दे बोथ, मतलब कि वो दोनों, गॉट मैरिड, दोनों शादी कर लेते हैं, एंड और लिव्ड, रहते हैं, और हैप्पी लाइफ, मतलब खुशी पूर्वक उसका जीवन चलता है, फॉर अ व्हाइल, कुछ समय तक, ठीक है जी। हाउएवर, आपका जो है ये आपका अपने आप में कंजंक्शन है, और हम लोग इस बात को जानते हैं कि ये जो आपका CONJUNCTION, ये जो आपका वर्ड कंजंक्शन है ये बना हुआ है CON प्लस JUNCTION इस वर्ड से। इसमें CON का मतलब होता है टुगेदर, TOGETHER, और जंक्शन का मतलब होता है सर क्या, आप इसको बोल सकते हैं टू ज्वाइन, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको ये बोल लीजिए कि हम जब किसी चीज को क्या करते हैं, टुगेदर अर्थात के साथ क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तब जाकर के हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। इसी को हम आगे चल के जो है बोलते हैं कनेक्टर भी, ठीक है। तो आपका जो यह हाउएवर है ये अपने आप में क्या है, तो आपने कहा सर यह हमारा कंजंक्शन है, और यह कंजंक्शन भी कैसा है, तो कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन को शो करने वाला कंजंक्शन है। और कंट्राडिक्शन को हम हिंदी में कहते हैं क्या, विरोधाभास। और विरोधाभास का मतलब क्या होता है, जब दो गो सेंटेंस को आप जोड़िएगा तो अगर इसका मीनिंग पॉजिटिव होगा तो सामने वाला आपका नेगेटिव आएगा, और अगर ये मीनिंग नेगेटिव होगा तो ये क्या आएगा, आपका पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करेगा, ठीक है। तो हमारा कहानी क्या था, हमारा कहानी ये था कि हाउएवर मतलब कि विथ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरा, द यंग कपल, कपल तो आप जानते ही हैं, द यंग कपल बिगेन टू ड्रिफ्ट, वह यंग कपल जो है, अब यहाँ पे इसका मीनिंग विवाह नहीं होता है, इससे ड्रिफ्ट का मतलब होता है दूर रहना, वो दूर रहने लगते हैं, अपार्ट, दूसरे से, बिकॉज ऑफ देयर बिजी स्केड्यूल्स, या आप बोल सकते शेड्यूल, उसका जो प्रतिदिन का दिनचर्या होता है अब इतना बिजी हो जाती, मतलब इतना काम उसके पास हो जाता है कि लड़की जो है अपने काम में व्यस्त, वह लड़का जो अपने काम में व्यस्त। ऐसे होता क्या है,
वह दोनों लोग जो है एक दूसरे को इस समय बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इट, जो उसके बीच का अट्रैक्शन है, या बोल सकते हैं उसके बीच का जो इंट्रैक्शन बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं जो लव है, वो थोड़ा सा ऐसा उसको फील होता है कि इसका प्यार अब क्या हो गया, कम हो गया है मेरे प्रति। ये फीलिंग आती है गर्ल्स को भी और ये आती है किनको, बॉयज़ को भी। ठीक है, अब आगे देखिएगा। ड्यू टू डेली वॉरीज, ड्यू टू आपका अपने आप में है प्रीपोजिशन, ये शो करता है रीजन को। डेली आपका एडवर्ब, इसका मतलब होता है रोज, और वॉरीज का मतलब चिंता होता है। अब प्रतिदिन की चिंता से क्या होता है, चिंता एंड वर्क से क्या होता है, दियर लाइफ। हालांकि ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो आपका दियर है THEIR, ये आपका अपने आप में जानते हैं क्या है, आपने कहा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हालांकि पॉजिटिव प्रोनाउन होगा ये, लेकिन अगर हम इसके बाद में यूज करेंगे तो LIFE नहीं होगा, LI लाइफ से बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस बात को हम जानते हैं कि ये आपका ही है, या आपका सी है, या आपका ईट है, ये सभी के सभी क्या है सर, यह हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। और जब हम इसी का बनाते हैं क्या, प्लूरल फॉर्म, तो इसके लिए हम बनाते हैं देख, और इस सब का जो आपका पॉजेसिव केस है, तो ही के लिए आप यूज करते हैं हिज का, सी के लिए आप यूज करते हैं हर का, इसके लिए आप यूज करते हैं किसका, बच्चा पार्टी, इस इट्स का। तो इसके लिए आप क्या लगाते हैं, दे के लिए आप लगाते हैं दियर, THEIR। तो इसके बाद जो आपका नाउन भी आएगा ना, वह भी कैसा होगा, प्लूरल सेंस में होगा। ठीक है, चलिए दियर लाइफ यहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छा होगा, बिकेम डिफिकल्ट। अब भाई साहब कितना भी पैसा कमा लीजिए आप, या आप कितना भी आप अपने काम के प्रति चिंतित है, लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो आपका जीवन साथी है, अगर आप उसको समय अच्छे से नहीं दीजिएगा, तो ये आप समझ सकते हैं या फील कर सकते हैं कि आपके बीच का जो डिस्टेंस है अब वह मेंटेन होगा, अब वह क्या होगा, बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो आपका इनसे और इनका आपसे क्या होगा सर, क्या होगा, ब्रेकअप होगा। और एक बार ब्रेकअप आपका हो गया, एक बार किसी इंसान से आपका रिलेशन टूट गया, तो शायद दोबारा से जुड़ना मुश्किल होता है। ये इस कहानी का आपका होगा मेन सेंस। आगे हमारा कहानी क्या है, आगे हमारा कहानी है कि विथ ईच, यहाँ पे मुझे लग रहा है क्या कि कुछ लिखा हुआ तो है, हाँ, विथ ईच पासिंग डे, जैसे जैसे समय गुजरता गया दोनों के बीच में जो दूरियां हैं बढ़ती गई। द कपल स्टार्टेड, और वह कपल जो है क्या करता है, आरंभ करता है टू हैव क्वारल्स, आपस में लड़ना। देखिए एक बात आपको बताते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त है और आपसे उसकी लड़ाई कभी ना हो, या आप चाहते हैं सामने वाला से आप जिस किसी से भी बात करें वो आपसे हमेशा इम्प्रेस्ड हो और आपकी इज्जत करे, तो आप दो काम कीजिएगा। सबसे पहला काम, बोलिए कम। गॉड जो है हमें दो कान दिए हुए हैं और एक माउथ दिए हुए हैं, इसका सीधा से निकलता है सेंस कि सुनिए ज्यादा और बोलिए कम। अगर सामने वाले को पता है कि आपको कुछ नहीं भी आता है, और अगर आप उनके बात को सिर्फ सुन भी लीजिएगा ना, तो आप पे रहेगा फ्लैट, गर्ल्स हो या बॉयज हो, आपको अच्छा समझेगा वो, क्योंकि उसको ये समझ में आएगा कि एटलीस्ट उसके जीवन में कोई ना कोई तो ऐसा है जो उसकी बातों को कम से कम सुनता है। एक बात आप पे ये हो गया। दूसरी बात ये है कि कभी भी हमेशा आप अपना थिंकिंग को जो दूसरे पे थोपते हैं, ये काम मत कीजिए। आप ऐसा कभी मत सोचिए कि जो चीज हमको अच्छा लगता है वह चीज अगर उसको भी लगेगा अच्छा, तब हमारी दोस्ती उनसे रहेगी। ऐसा अगर आप सोचेंगे तो मेरे ख्याल से ये गलत होगा, क्योंकि हर किसी इंडिविजुअल का जीने का जो राइट है वो उसके हिसाब से है। क्या पता जो चीज हमको अच्छा लगता है सामने वाला को अच्छा नहीं लगता होगा, तो आप अपना जो थिंकिंग है, जो आपका खुद का आइडियाज है, आप इसको सामने वाले पे थोपा मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये है, सुनिए ज्यादा बोलिए कम। और तीसरी बात, अभी के जमाने में इजी हो गया है किसी पे ब्लेम लगा देना, ऐसा करने से बचिए। कभी कभी इंसान, आप खुद जाइएगा आईना के सामने में और देखिएगा अपने फेस को और पूछिएगा सवाल कि आप कितने साल के हो गए हैं और अब तक आपने क्या कर लिया है। और अगर आपने कुछ कर ही लिया है या बहुत कुछ कर लिया है, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर सामने वाले से नहीं हुआ है तो आप उसका मजाक बनाएंगे, अपना पावर दिखाएंगे, अपनी औकात दिखाएंगे। आप ये सब करने से बचिए। अगर आप ये सब करने से बचेंगे तो सामने वाला का जो अट्रैक्शन है आपसे हमेशा अच्छा रहेगा और आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, जो आपका रिलेशन है लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा सीखना इसके बारे में है तो मिलिए फिलॉसफी की क्लास में, पढ़िए दर्शन शास्त्र,
क्या होता है जिंदगी, वहाँ आप सीखेंगे। बहुत सारे फिलोसोफर थे, एरिस्टोटल है, कांट है, आप महात्मा बुद्ध भी बोल सकते हैं आप, या जिसको आप बोलते हैं गौतम बुद्ध। बहुत ऐसे लोग आए हैं आपके 6ठी शताब्दी में, नहीं 6ठा इस शताब्दी है या ईसा पूर्व बोलना ज़्यादा अच्छा होगा। ईसा पूर्व है, उसको पढ़िए, आप सीखेंगे वहाँ से बहुत कुछ। ईसा पूर्व है, सेंचुरी नहीं है। आगे बात करते हैं। अब कहता है क्या, एंड देयर रिलेशन डेटेरियोरेटेड। अब उसका जो रिलेशन है वह दिन प्रतिदिन क्या होता है, बिगड़ना स्टार्ट होता है ओवर टाइम, समय के साथ साथ। एंड इट बिकेम वर्स। और होता क्या पता है, अब होता क्या है, ये आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा एक एडजेक्टिव, वो ये है गुड बेटर बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट, कोई चीज अच्छा है आपने बोला गुड, इससे बेहतर है तो आपने बोला बेटर, सबसे अच्छा है तो आपने बोला बेस्ट। उसी तरीके से आपका है बैड वॉज ओस्ट। ठीक है, वही कहानी आपका यहाँ पे है। मतलब अब जो आपका उसका जो रिलेशन है ज़्यादा खराब हो गया था। वन डे, एक दिन, आफ्टर अ फाइट, लड़ाई के बाद। ठीक है, और अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो लड़कियों से लड़िए मत। जो बोलती हैं, मैं बहन जी आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि वह बहस करती है सिर्फ बहस करने के लिए। उसके बहस में कोई लॉजिक नहीं होता है, उसके दिमाग में सिर्फ ये सेंस होता है कि हमको बहस में जीतना है और ये प्रूफ करना है कि हम फाइट करके आपसे जीत सकते हैं। आपने कथा सुना होगा, कहानी सुना होगा, कोशिश कीजिए सुनने का। हाँ बहन जी, आप ही सब कुछ, हम नथिंग। एक लाइन में आप हार जाइए, बात खत्म हो गया। क्योंकि अगर आप सर को फोड़ेंगे, लगाएंगे दीवार पे, तो आप ही को होगा, इस बात को आप जानते हैं। वन डे, एक दिन, आफ्टर अ फाइट, लड़ाई के बाद, द गर्ल, वह लड़की, रैन आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकली, एंड साउटेड। देखिए लड़के लोग करते क्या, चिल्लाते हुए तो घर से बाहर आके, ऐसा हम नहीं बोल रहे, इसमें लिखा हुआ आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकली, एंड साउटेड, चिल्लाई टू हर हस्बैंड, अपने पति रेप पे, इसको आप बोलते हैं भगवान जी, उस पर चिल्लाई, यू डोंट लव मी, और क्या बोली कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। द बॉय, वह लड़का आ गया फ्रस्ट्रेशन में, दुखी था, बाय हर बिहेवियर, उसके बिहेवियर से। ठीक है भाई, इम्पल्सिवली, और आवेग में आकर के बोल दिया, सेड, बोल दिया, मे बी, ऐसा हो सकता है कि इट वॉज अ मिस्टेक, कि यह मेरी गलती रही होगी, कि यू वर नेवर द मिसिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि आप जो है मेरे जीवन का मिसिंग पार्ट थे ही नहीं। लेकिन मैंने क्या बोलते हैं उसको, मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने सीधे बोल दिया आपको। अब देखिए, एक बार आपने किसी को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और चढ़ाने के बाद में सीधा उसको गिरा दीजिएगा, तो सामने वाले के नज़र में क्या होगा आपका इंप्रेशन। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा न हो तो कभी भी सामने वाला से झूठ बोलिए ही नहीं। 1 रुपया कमाते हैं तो 1 रुपया ही बोलिए, भले रिलेशन ना बने बात की बात है, लेकिन सच्चाई के दम पर अगर वो बनेगा तो टूटने का गुंजाइश बहुत कम होता है। ठीक है, आगे क्या है, सडनली, अचानक, द गर्ल, वह लड़की, बिकेम क्वाइट, वह लड़की एकदम साइलेंट हो गई, चुप हो गई, नोविंग दैट स्पोकन, उस बात को सुन करके, उस वर्ड्स को सुन करके, कांट बी टेकन बैक। और इस बात को भी आप जानते हैं कि जिस किसी भी वर्ड को आप एक बार किसी के लिए किसी के अगेंस्ट आप बोल दिए हैं, तो वह बोली आपको दोबारा वापस नहीं आता है। आपने सुना होगा, बंदूक से चली हुई गोली, मुंह से निकला हुआ बोली, इसके बाद में तीर से निकला हुआ कमान, ये सब, या धनुष से जो निकलता है ना भाई साहब तीर, ये सब आपके जो एंसेस्टर्स है, जो हमारे एंसेस्टर्स है, वो बोले हैं कि अगर ये सब एक बार निकल जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता है। जैसे ही वह लड़का उसको बोलता है कि मे बी यू आर नॉट द मिसिंग पार्ट ऑफ माई हार्ट, आफ्टर नोइंग या आफ्टर हियरिंग दिस वर्ड्स, इन शब्दों को सुन करके, दैट गर्ल वॉज शॉक्ड, वह लड़की अब क्या होती है, एकदम शॉक्ड हो जाती है। किसी भी महिला से 100 गो अच्छा बात बोलिए आप, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं बढ़ेगा। एक बार आप उसको डांट दीजिए, आपका माथा फाड़ देगी। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम 100 गो बात जो अच्छा उसको बोले हैं, तो एक बात और अच्छा ही बोलेंगे, तो फायदे में रहेंगे आप। आगे हमारा कहानी क्या है, विथ टीयर्स, अब आंसू उसकी आंखों में आ गई, इन हर आईज, उनकी आंखों में आंसू आ गई, एंड सी वेंट होम, और वह क्या की, घर चली गई। सी वेंट होम, घर में गई,
एंड पैक की हर थिंग्स, अपने लगेज को, अपने चीजों को, एंड और बिफोर लिविंग, घर को छोड़ने से पहले, लेफ्ट अ नोट फॉर हिम, उस अपने बॉयफ्रेंड के लिए जो है, अपने हस्बैंड के लिए क्या करते, एक नोट छोड़ जाती है। और नोट छोड़ने के बारे में क्या होता है, सॉरी टू से, नोट छोड़ने के बाद क्या होता है, द नोट सेड, उस नोट में लिखा होता है, मे बी आई वॉज नेवर द मिसिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ, ऐसा हो सकता है कि हम आपके जिंदगी के, या मैं आपके जिंदगी का मैं आपके हार्ट का मिसिंग पार्ट नहीं थी, लेट मी गो, अब मुझे जाने दो, एंड और सर्च फॉर समवन हु इज, मतलब कि सर्च फॉर समवन, अब आप उसकी तलाश कीजिए, हु इज, जो है मिसिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो आपके जीवन का मिसिंग पार्ट है, उसको, उसकी तलाश कीजिए आप। लेट्स गो आर सेपरेट वेज, अब क्या करते हैं, हम अपने रास्ते अलग कर लेते हैं, दिस वे, इस तरीके से, इट विल बी लेस पेनफुल, जैसे में हम और आप साथ में रहते हैं, हम दोनों का बनता नहीं है, आप हम पे चिल्लाते हैं, हम आप पे चिल्लाते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा, इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपना रास्ता अलग कर लीजिए और हम अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। ये बात बोलती है कौन, वह लड़की किन से, अपने हस्बैंड से बोलती है। 5 years पास्ट, अब इस घटना का 5 साल गुजर जाता है। कभी कभी देखिएगा लोग ईगो में आकर के ये भी इनसे बात करना चाहेगा, यह भी इनसे बात करना चाहेगा, लेकिन इसके माइंड में होता कि पहले ये कहेगी, और इसके माइंड में क्या होता है, पहले ये कहेगी, इस चक्कर में न ये कहता है न ये कहती है, और यह रिलेशन बहुत दूर चला जाता है। यही होता है इस स्टोरी में। द बॉय, वह लड़का, नेवर मैरिड, कभी शादी नहीं करता है, कभी शादी किया नहीं, अगेन दोबारा, बट लेकिन केप्ट ट्रैक, पता लगाता रहा, ऑफ द गर्ल, उस लड़की का, समहाउ, किसी न किसी तरीके से, ही न्यू, वह जानता था, दैट कि सी हैड लेफ्ट द कंट्री, वह लड़की जो है इस देश को छोड़ चुकी है, मतलब जो उसकी पास्ट वाइफ है, फॉर्मर जो उसकी वाइफ है, वह क्या की है, अपने कंट्री को छोड़ दी है, एंड और वॉज लिविंग हर ड्रीम्स, और वह अपने सपने में जी रही है। ही रेग्रेटेड, वह पछताया, वॉट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ, बट लेकिन, नेवर, कभी भी, ट्राइड, कोशिश नहीं किया, टू पैच थिंग्स, चीजों को मिलने, क्या बोलते, ठीक करने का, पैचअप करने का, विथ हर, उनके साथ। ही नेवर वॉन्टेड टू एक्सेप्ट दैट ही मिस्ड हर एंड स्टिल डिड, वह इस बात को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वह उसको मिस करता है, वह उसको याद करता है, और या उसने कभी ऐसा किया है, इस बात को वह क्या किया, कभी क्या नहीं किया, महसूस ही नहीं किया, इस बात को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। कभी कभी होता क्या है कि आपका जुबान कुछ और कहता है और आपकी आंखें कुछ और कहती हैं, आपके अंदर में फीलिंग्स कुछ और होता है, लेकिन सामने वाला आपकी चीज़ों को ना समझ पाए, जिसके कारण या इसलिए आप उसके सामने ऐसा बिहेव करते हैं जैसा करने का आपको मन बिल्कुल भी नहीं होता है। अब जस्ट ऐसा सिनेरियो आपका आएगा इस नेक्स्ट स्लाइड में, और ये रहा हमारा वो स्लाइड। वन डे, एक दिन, एट द एयरपोर्ट, हवाई अड्डा पे, ही वॉज लिविंग, वह जा रहा था, ऑन अ बिजनेस ट्रिप, व्यापार के लिए किसी ट्रिप पे जा रहा था। ही सॉ हर, उसने उसे देखा, शी वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ी थी, एलोन, अकेला, जस्ट अ फ्यू स्टेप्स अवे, जस्ट कुछ ही कदम दूर। शी सॉ, उसने देखी, उसने क्या देखी भाई, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। हेलो, चलिए, बच्चा पार्टी, किसी का कॉल आ गया था एंड आपका टाइम वेस्ट हुआ, इसलिए माफी चाहेंगे हम। आइए जी, तो हमने क्या बोला, सी सॉ, उसने देखी, सी सॉ हिम, वह देखी,
एंड और स्माइल्ड जेंटली, एकदम आराम से हंसी। ठीक है जी। द बॉय आस्क्ड, और वह लड़का क्या किया, पूछा, हाउ आर यू, कैसी हो तुम या कैसी हो आप। द गर्ल रिप्लाइड, वह लड़की जवाब दिया, फाइन, मैं अच्छी हूँ। हाउ अबाउट यू, या अगर आप चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं, व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हो, व्हाट अबाउट यू। ठीक है, आप कैसे हो। डिड यू फाइंड द लव ऑफ योर लाइफ, अब वह लड़की टोंट मारती है, टोंट समझते हैं ना, ये उनका होता है फितरत, इसलिए कभी भी आप मत लड़िए लड़कियों से, एक गलती आपसे होगी 5 जन्म तक आपको कोसेगी। वह क्या बोले उसको कि क्या तुमने अपने जीवन के तुम्हारा जो हार्ट है उसका जो मिसिंग पार्ट है उसको तुमने सर्च कर लिया क्या, ये सवाल किनसे की, आ गई, निकल जाइए। क्या बोलते हो उसको, सर्च कर लिया क्या। द बॉय आंसर्ड, अब वह लड़का उत्तर देता है, नो, बिल्कुल नहीं, मतलब कि नहीं। द गर्ल सेड, वह लड़की बोली, आई विल बी फ्लाइंग ऑन द नेक्स्ट फ्लाइट, मतलब कि हम नेक्स्ट फ्लाइट से क्या करने जा रहे हैं। द बॉय सेड, वह लड़का बोला, आई विल बी बैक इन 2 वीक्स, कि हम 2 सप्ताह में वापस आ जाएंगे, गिव मी अ कॉल देन, और इसके बाद मुझे क्या करना, तब मुझे कॉल करना। ठीक है। द गर्ल स्माइल्ड, वह लड़की, द गर्ल, वह लड़की स्माइल्ड, हंसी, एंड और वेव का मतलब होता है बाय बोलना। ठीक है, बाय बोली, गुड बाय टू हिम, उसको बोली क्या, गुड बाय। दैट सेम इवनिंग, दैट सेम इवनिंग मतलब कि उसी शाम को, द बॉय, वह लड़का, हर्ड, सुनता है, अबाउट अ प्लेन क्रैश, प्लेन क्रैश के बारे में, कि इट वॉज द सेम प्लेन, सेम प्लेन था, समान प्लेन था, वही प्लेन था, द गर्ल वॉज ऑन, जिसमें वह लड़की क्या थी, बैठी हुई थी। एंड ही ट्राइड टू फाइंड आउट अबाउट, कैमरा में आप आ रहे हैं यहां रख दीजिए। और इसके बाद में क्या है, आज कुछ डिस्टर्ब ज्यादा नहीं हो गया, 1 मिनट। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, एक बार में उसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। द गर्ल स्माइल्ड, वह लड़की हंसी, एंड और वेव्ड, उसको क्या बोलते हैं ऐसे कि बाय, गुड बाय टू हिम, उसको बाय बोलती है वो। दैट सेम इवनिंग, उसी ही इवनिंग, उसी शाम को, द बॉय, वह लड़का, हर्ड, सुनता है, अबाउट अ प्लेन क्रैश, प्लेन क्रैश के बारे में, इट वॉज द सेम प्लेन, वही सेम प्लेन था, द गर्ल वॉज ऑन, जिसमें वह लड़की बैठी हुई थी। ही ट्राइड टू फाइंड आउट अबाउट हर, वह कोशिश किया उससे फाइंड आउट क्या करने का, फाइंड आउट करने का। एंड डिस्कवर्ड, उसको खोजा, दैट शी हैड डेड, उसको पता चला कि वह लड़की मर चुकी है। जिस प्लेन में वह लड़की बैठी हुई थी, वह उस प्लेन का वह प्लेन क्रैश हो जाता है उस इवनिंग, और वह लड़की मर जाती है। वंस अगेन, एक बार दोबारा से, लाइक बिफोर, जैसा पहले हुआ था, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, द पेन ऑफ मिसिंग हर, उसको जाने का, उसको खोने का जो पेन है, जो दर्द है, उससे वह महसूस किया। एंड ही फाइनली न्यू, और अंततः वह जाना, दैट की शी वॉज द मिसिंग पार्ट, वह जो है मिसिंग पार्ट थी उनके लाइफ का, दैट ही हैड ब्रोकन केयरलेसली, जिसको वह लापरवाही पूर्वक, मतलब कि बिना परवाह किए हुए उसको ब्रोक किया, उसको ब्रेक किया, उसको तोड़ा है। एंड और नाउ शी वॉज गॉन फॉर एवर, और अब वह लड़की हमेशा हमेशा के लिए मर चुकी है। और आपको पता है कितनी खूबसूरत चीज है मौत, जिस किसी इंसान को एक बार हो जाता है, ही नेवर कम बैक, वो दोबारा वापस नहीं आता। ही नेवर कम बैक, वो दोबारा वापस नहीं आता या नहीं आती है। अब इस कहानी का व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, अब इसका क्या है इस कहानी का सार। समटाइम्स, कभी कभी, पीपल से थिंग्स, लोग जो हैं कुछ ऐसी बातों को बोल देते हैं आउट ऑफ एंगर, गुस्से में आकर के, क्रोध में, बट लेकिन वी शुड नॉट एक्ट इम्पल्सिवली,
हमको आवेश में आकर के कुछ ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए जो सामने वाले को हमेशा के लिए ऐसा हर्ट कर दे कि आपसे जो उसका रिलेशन है खत्म ही हो जाए। वी शुड ट्राई टू थिंक वाइजली, वी शुड ट्राई, हम लोगों को सोचना चाहिए, सोचने की कोशिश करनी चाहिए। टू थिंक वाइजली मतलब बुद्धिमानी पूर्वक, एंड गिव टाइम। जब भी आपको अपनी जिंदगी में लगे कि आप प्रेशर में हैं, आप गुस्से में हैं, जस्ट टेक पॉज, समय लीजिए, अपने आप को समय दीजिए, क्योंकि गुस्सा से बड़ा दुश्मन इंसान का कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज अ मोमेंट ऑफ एंगर, एक क्षण, गुस्से का आपका एक क्षण कुड रिजल्ट इन अ लाइफ टाइम ऑफ रिग्रेट। एक गुस्से के किसी एक क्षण के कारण जो है कुछ ऐसा बात बोल जाएंगे आप जिस बात का पछतावा पूरी जिंदगी आपको होगी। It is the moral of this story, and I think all of you have enjoyed this session, and it's my humble request, if you really want to speak in English, then please try to follow this channel. And if you have any kind of problem, if you have any kind of query, then please try to do comment in comment box. I will try to search, I will try to see your comment over there, and after I think after seeing your comment, I will try to answer over there. It's okay. किसी भी प्रकार का कोई आपको डाउट है, देन प्लीज ट्राई टू डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई विल वॉच, आई विल सी, आई विल रीड दैट व्हाट यू वांट एंड व्हाट शुड आई डू फॉर यू। इट्स ओके। तो अब हमारी मुलाकात आपसे कब होगी बच्चों? नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।